कॉलेज ने बनाया था भाई। इंजीनियरिंग की डिग्री तो कॉलेज ने दी थी। कहाँ पे? तो कहीं कुछ कमी रह गई ना। मैं उस कमी की ओर इशारा कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? आपको तो दिख रहा है ना, मैं तो खड़ा नहीं होगा। इसी का जुड़ा हुआ एक और उदाहरण मैं दूंगा। कितने लोग भूखे सोते हैं रात को? कुछ आइडिया है? मैं किसी रिपोर्ट में पढ़ रहा था, 18 करोड़ लोग, शायद 17-18 करोड़ मुल्क में 17-18 करोड़ लोग आज भी रात को भूखे सोते हैं। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। और इस देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फूड टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस से निकले हुए लड़के लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है जो कह रहे हैं हमारे पास में काम नहीं। ये कैसे हो गया? इतने लोग भूखे हों और फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस को समझने वाली लड़की कह रही है, लड़का कह रहा है कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई लड़की कह रही है, लड़का कह रहा है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है हमारे पास, हम बेरोजगार हैं। जबकि 18 करोड़ लोग इस देश में भूखे बैठे हुए हैं, रोजाना भूखे सोते हैं। जिस मुल्क में 18 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, उस मुल्क में अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फूड साइंस कॉलेज से निकले हुए लड़के लड़कियों के पास काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने एजुकेशन के ऊपर सवाल उठाना पड़ेगा कि दिया क्या उनको, उनके साथ 6 साल 20 साल हमने किया क्या अगर वो भूखे लोगों को खाना उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। एग्रीकल्चर और फूड साइंस टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूट से निकले हुए लड़के और लड़कियां केवल किसी सरकारी दफ्तर में जाके लाइन लगा के बैठे हुए कि हमको नौकरी दे दीजिए। आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री ग्रेजुएट करते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री का पीएचडी बनाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट बनाने के बाद आप सोच के देखिए, एक टीचर होने के नाते, एक प्रिंसिपल होने के नाते मैं चाहता हूं, और खासतौर से ईएमसी की जब हम बात करें और बिजनेस ब्लास्टर की बात करें और इससे हम क्या हल करना चाह रहे हैं, क्या लार्जर विजन लेके चल रहे हैं इस पर, तो सोच के देखिए कि इस देश में दवाइयों की कितनी कमी है और हम कितने लड़के लड़कियों को केमिस्ट्री पे केमिस्ट्री पढ़ाए जा रहे हैं। हम रसायन शास्त्र के पीएचडी दे रहे हैं, लेकिन हमारे रसायन शास्त्र का पीएचडी जाके कॉलेज में कहता है मुझे प्रोफेसर बना दो, प्रोफेसर की नौकरी दे दो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हमारा केमिस्ट्री पढ़ने वाला लड़का जाके कहे मैं ऐसा केमिकल बनाऊंगा, ऐसी दवाइयां बनाऊंगा कि इस देश में किसी के लिए दवाइयां की कमी ना हो। मैं उस सेक्टर में वो जाके नौकरियां ढूंढ रहे। कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन में एक बड़ी कमी है और आज के दिन हम सब पिछले 2 साल से इस पर काम कर रहे हैं। मैं अंडरलाइन कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ यही है कि हम अपने बच्चों को नॉलेज तो बहुत शानदार देने में कामयाब हो रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट देने में कामयाब नहीं है। ये ठीक ऐसा है जैसे एक बहुत शानदार माइक तो आपने बना के दे दिया, लेकिन उसका तार नहीं लगाया और वायरलेस सिस्टम है नहीं। अब मैं बोलता रहूं, आप तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंची। ये जो तार है या वायरलेस सिस्टम है वो माइंडसेट का काम करता है। ये जो इसकी टेक्नोलॉजी है माइक की, ये मेरे सिग्नल को पकड़ के, मेरी आवाज को पकड़ के इसको कन्वर्ट करने का काम करती है, साउंड एम्पलीफाई करने का काम करती है, लेकिन ये वायर आप तक ले जाता है। ये माइंडसेट की कमी है। इसे दूसरा उदाहरण मैं दूं तो एक बहुत शानदार, बहुत चमचमाता हुआ 5 स्टार होटल जैसा मकान हमने बना दिया और हम बहुत खुश हुए जा रहे हैं कि देखो हमारा मकान कितना शानदार है, देखो हमारी दीवारें कितनी चमचमाती हैं, देखो हमारा रूफटॉप कितना अच्छा है। लेकिन हकीकत यह है कि हम बुनियाद डालना भूल ही गए। और जब एक शानदार आप मकान बनाते हैं और बुनियाद नहीं डालते तो क्या होता है? मकान चोरी हो जाता है। आपका मकान चोरी हो गया। आपने अपना बढ़िया चमचमाता हुआ है, किसी निकला हुआ एक माइंड मकान बनाया, उसमें माइंडसेट की बुनियाद नहीं रखी, अमेरिका की कंपनी आई उठा के ले गई। मैं किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि हम ये कोई ऐसा यूरोपियन नारा लगाने लगे, आइडियोलॉजी का नारा लगाने। नहीं नहीं, हमारे बच्चे विदेशी कंपनियों में काम नहीं करेंगे, करेंगे, खूब करेंगे, लेकिन विदेशी कंपनियों में काम करने के साथ साथ अपने देश में भी ऐसी कंपनियां बनाएंगे। आज इस बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे सारे प्रिंसिपल्स और सारे टीचर्स ये सपना देख के इस प्रोग्राम को चलाएं कि आज की जो स्थिति है नौकरियों की, आज मेरे यहाँ देश में सबसे शानदार इंस्टीट्यूट कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का लड़की और उसका परिवार सपना देखता है कि अगर ठीक से जुगाड़ लग जाए
तो अमेरिका की फला कंपनी में नौकरी करनी है, यूरोप की फला कंपनी में नौकरी करनी है। इस तस्वीर को पलटना है साथियों, इस तस्वीर को इधर पलटना है कि हमारे देश के ये बच्चे बच्चियां कल को ऐसी कंपनियां खड़ी कर ले, इतनी शानदार कंपनियां खड़ी कर ले कि अमेरिका, यूरोप और जापान की किसी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की सोच रही हो कि भारत की फला कंपनी में नौकरी लग जाए तो जिंदगी बदल जाए। ये बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम केवल और केवल एक एक्टिविटी नहीं है, यह एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है जिसमें आप 60 नंबर ले आए तो अच्छा पास हो गया, 80 नंबर लाए तो और अच्छा, 100 आउट ऑफ 100 आए तो बच्चा टॉप कर गया। नहीं, ये इस सपने का हिस्सा है कि हमारे ये बच्चे बड़े होकर ऐसी ऐसी कंपनियां खड़ी करें, इतनी शानदार जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें कि दुनिया के सारे देशों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां सोचें कि अगर हमारी फलानी भारत की कंपनी में आज हमारी नौकरी लग जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और ये हम कर सकते हैं। इसकी बुनियाद रखने का दिन है आज मैं जब कह रहा हूं कि इसको नींव का पत्थर बना दीजिए तो मेरे कहने भर से नहीं होगा, लेकिन अगर दिल्ली के 1000 प्रिंसिपल्स और 1000 EMC कोऑर्डिनेटर्स इस बात को समझ गए तो ये हो जाए, खाली मेरे कहने से नहीं होगा। यहां बैठा एक शख्स अगर इस बात को समझ गया कि हमको बड़ा सपना देखना है और ये बड़ा सपने को सच करके दिखाना है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इसको रोक। ये बात कहने के लिए मैं आपके बीच आया। मूल रूप से जो दूसरी तस्वीर मैंने कहा कि इसको बदलना है, हमें नए ढंग की नौकरियां देनी है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में काम नहीं हुआ। कोई ये ना सोचे कि मैं किसी एरोगेंस में बात कर रहा हूं कि बस अब हम आ गए, काम हो जाएगा, हमसे पहले नहीं हुआ। साहब, ये टाटा स्टील हमने नहीं बनवाई थी, और टाटा स्टील जिसने स्थापित की होगी, जिंदल स्टील जिसने स्थापित की होगी, ये टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी और तमाम नाम लो, इन्फोसिस, ये सब कोई हमारे आज के स्कूलों से निकलने वाले बच्चे नहीं हैं। ये भी किसी स्कूल से निकले ही हैं। लेकिन एक बुनियादी खामी मैं देखता हूं, ये स्वीकार करते हुए कि काम बहुत शानदार हुआ है देश में, एक बुनियादी खामी, क्योंकि ऐसा ना हो हम फिर से किसी धारा में बह जाएं, एक बुनियादी खामी मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ स्टील की इंडस्ट्रियां कब लगी। आप सोच के देखिए, सब पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। हमारे मुल्क में स्टील की इंडस्ट्रीज तब लगनी शुरू हुई जब दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में 100 साल तक इंडस्ट्री ने काम कर लिया था। हमारे देश में हर वो काम जिस पे आज हम अपनी इकोनॉमी को टिकाए हुए हैं वो तब शुरू हुआ जब हमारे से ज्यादा कोई और उसमें आगे निकल गया था। हमने तब शुरू किया वो काम। ज्यादातर काम हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। लेटेस्ट की मैं बात करूं, मैकिन हमारे साथ बैठे हैं, वन ऑफ द फाउंडर्स। हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी भी तब आती है जब अमेजन जैसी कंपनी दुनिया के सारे मुल्कों में धूम मचा चुकी होती है, तब हम एक फ्लिपकार्ट बना पाते हैं अपने यहाँ। कहीं तो कुछ कमी है ना, वो कमी है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की। उस कमी को दूर कर लीजिए। हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट अमेजन से पहले बनने लगी। हम मेहनत करना सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, टैलेंट खूब दे रहे हैं, मेहनत करना सिखा रहे हैं, हिम्मत नहीं दे पा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम के जरिए हिम्मत दे दीजिए, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के जरिए हिम्मत दे दीजिए। यही बच्चे आपको बता देंगे कि फेसबुक इंडिया में कैसे बनाई जा सकती है। यही बच्चे आपको करके दिखा देंगे कि ट्विटर जैसी नई नई कंपनियां भारत में कैसे पैदा की जा सकती हैं जिससे सारी दुनिया नौकरी लेके घूमती है। लेकिन अगर हमने टैलेंट दिया और मेहनत करना सिखा दिया और हिम्मत नहीं डाली तो या तो 50 साल बाद ये यहाँ कोई ऐसी इंडस्ट्री लगा रहे होंगे जो दुनिया में कहीं सक्सेस हो चुकी है, या फिर किसी ऐसी कंपनी को चला रहे होंगे दुनिया के किसी कोने में बैठ के। और जब तक हमारे यहाँ का निकला हुआ टैलेंट, मैंने कई स्कूलों में इसमें बात की है, ये बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कहने से नहीं आई। विकसित देश किसी शिक्षा मंत्री के मंच पे आके खड़े हुए भाषण से नहीं हो जाएगा। अगर हमको अपने देश को विकसित बनाना है, अगर हमको अपने देश के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना सच करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट ही एकमात्र रास्ता है। क्योंकि हमारा यहाँ का सबसे बढ़िया टैलेंट निकल के जब गूगल में काम करता है, अमेरिका की किसी कंपनी में काम करता है, तो अच्छा तो लगता है कि साहब हमारा बच्चा 10 लाख रुपए महीने के, 20 लाख रुपए महीने के पैकेज में चला गया। एक पेरेंट के रूप में, एक शिक्षा मंत्री के रूप में, एक शिक्षक के रूप में सबको अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा, हमारे स्कूल से निकला हुआ बच्चा, हमारे कॉलेज से निकला हुआ बच्चा देश की सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में जाके आज रिकॉर्ड पैकेज पे काम कर रहा है। अच्छा लगता है। लेकिन ये एक पेरेंट, एक टीचर और एक शिक्षा मंत्री से अलग हटके सोचिए
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सोच के देखिए जो ये सपना रखता है कि मेरे देश की इकोनॉमी किसी दिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। उसके रूप में सपना देख के देखिए, आपको लगेगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मेरा जो बच्चा आज गूगल में जाके किसी दुनिया की किसी बड़ी कंपनी में जाके प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट को दुनिया के सारे मुल्क खरीद रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है वो अमेरिका की फलानी कंपनी को हो रहा है, तो अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ रही है। और मेरे हिस्से में क्या आ रहा है, देश के हिस्से में क्या आ रहा है, कुल मिला के 10 लाख रुपए का पैकेज, और हम 10 लाख रुपए के पैकेज पे खुश हुए जा रहे हैं। 10 लाख रुपए हो या 20 लाख रुपए हो या 10 करोड़ रुपए हो, 10 करोड़ की तनख्वाह भी आप कर देंगे अगर अमेरिका और यूरोप की कंपनियों में हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट काम करने जाएंगे। हमको कोई हक नहीं है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखना शुरू करें। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखना है तो उससे पहले उस सपने की बुनियाद ये देखिए कि हमारे देश के स्कूलों में पढ़ने वाला हर बच्चा जब किसी कॉलेज में जाए तो वो अपनी नॉलेज तो लेके जाए, उसका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट लेके जाए। वो मैं आज आपसे अपेक्षा करके आया हूँ, और मैं महज इस प्रोग्राम की शुरुआत करने नहीं बल्कि आप सबसे ये मांगने आया हूँ कि अगला 1 साल करके देख लीजिए, आपका भी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। आपने जहाँ जहाँ अच्छे से काम किया है वहाँ आप सफल हुए हैं, इसमें और अच्छे से काम करिए, पूरा देश सफल हो जाएगा, मैं ऐसा भरोसा करता हूँ। लास्ट में थोड़ी सी बात इस करिकुलम के बारे में, हालांकि बहुत चर्चाओं में आएगी। इसके 2-3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, भूलिएगा मत, क्योंकि इसके कंसीव करने से लेकर डिज़ाइन करने तक में मैं शामिल रहा हूँ। कहानियाँ, कुछ एक्टिविटीज़ आपके टेक्स्ट बुक मैनुअल्स में आती हैं, कुछ एक्टिविटी हैं जहाँ हम बच्चे को कहते हैं कि 5 नौकरी करने वाले लोगों से और 5 बिजनेस करने वाले लोगों से लगातार संपर्क रहिए। उसको हम गाइडेड क्वेश्चंस देते हैं बच्चे को। हर साल 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में बच्चा 5-5 नौकरी करने वाले लोगों से और 5-5 जॉब करने वाले लोगों, बिजनेस करने वाले लोगों से जब क्वेश्चंस पूछता है तो उसका एक व्यू पॉइंट बनता है, नौकरी को लेके भी और बिजनेस को लेके भी। और हम कोई जजमेंट नहीं देते हैं उस पर कि अच्छा क्या है, बच्चा अपना निर्णय खुद निकालता है, बच्चे अपने क्षमताओं के हिसाब से खुद एक्सप्लोर करता है अपने आप को। और सबसे बड़ा उसका कंपोनेंट है जिसका आज हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसको बिजनेस ब्लास्टर्स। इसमें पिछले साल हमने 1,000 रुपये दिए थे, लेकिन कोविड के चलते हर एक बच्चा उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया स्कूल लॉकडाउन के कारण। लास्ट में जब कुछ दिन के लिए प्रैक्टिकल के दौरान स्कूल खुले तो एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया, 1,000 रुपये दे के कुछ बच्चों को, जिनका प्रेजेंटेशन अभी थोड़ी देर में आपके सामने होगा। उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया कि हम सबका हौसला बहुत बढ़ा। और इस प्रोजेक्ट को अब आज से हर एक बच्चे को 2-2 हज़ार रुपये देने के प्रोजेक्ट के साथ में लॉन्च किया जा रहा है। आपके स्कूल के आपके स्कूल के 11वीं और 12वीं के हर एक बच्चे के लिए सरकार ने 2-2 हज़ार रुपये मार्क किए हुए हैं, बजट किए हुए हैं। शर्त यह है कि उसके अंदर जिजीविषा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। आपका काम है कि उसके अंदर वो जिजीविषा पैदा करे कि मुझे कुछ करना है। वो बच्चा अकेले या अपने कुछ और मित्रों के साथ में, ग्रुप के साथ में, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 4 बच्चे के साथ ग्रुप में आके आपके सामने आता है, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, बाकी आपकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें समझ में आएगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जब कोई बच्चा अपना प्रेजेंटेशन लाए कि साहब हमारे 3 मित्रों ने मिलकर, 10 मित्रों ने मिलकर ये बिजनेस आइडिया बनाया है, आप हमें 20,000 रुपये दे दीजिए, या हमारे 3 मित्र हैं तो 6,000 रुपये दे दीजिए, तो आप उसका क्लास में प्रेजेंटेशन करा दीजिए सारी क्लास के सामने। हर एक प्रोजेक्ट का क्लास में प्रेजेंटेशन करा दीजिए और क्लास के बाकी बच्चों को कह दीजिए कि इसकी बखिया उधेड़ दो, इसको ग्रिल करो। जितना क्लास के बच्चे अपने क्लास के ग्रुप्स को ग्रिल करेंगे उतना उनका बिजनेस आइडिया और स्ट्रांग होता चला जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को फिर आप इम्प्लीमेंट कराइए अपने स्कूल में, उनको मेंटोर करिए, उनको सक्सेसफुल बनाइए। गवर्नमेंट ने एक और योजना बनाई है सरकार में, अरविंद जी का, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इस प्रोजेक्ट को सिर्फ स्कूल लेवल तक ना छोड़ा जाए, इसको स्काई इज द लिमिट तक लाया जाए। वो खुद IIT से हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं। उन्होंने जब गाइडेंस दी तो इस प्रोजेक्ट को और हमने आगे बढ़ाया इस साल से, कि जब आपके स्कूल में अच्छे प्रोजेक्ट, जैसे कुछ आज प्रोजेक्ट देखेंगे जिनसे बात होगी, ऐसे प्रोजेक्ट जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एंटरप्रेन्योर्स का प्रोजेक्ट्स का कंपटीशन कराएंगे और स्टेट लेवल का कराएंगे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल से कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स को इसी त्यागराज स्टेडियम में पूरा एंटरप्रेन्योरशिप कार्निवाल कराएंगे 3 दिन का या 2 दिन का। हर एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, और सिर्फ डिस्प्ले इसलिए नहीं करेंगे कि आके हम और आप देख रहे हैं, बच्चों के कंधे पे हाथ रख के वेरी गुड बच्चा कह के चले जाएं। ये बहुत प्रोफेशनली डिजाइन किया गया कार्यक्रम है। जब यहाँ पर वो आपके दिल्ली के 100 बेस्ट एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के ग्रुप्स
अपना प्रोडक्ट, अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर रहे होंगे, अपना कंपनी का बिजनेस डिस्प्ले कर रहे होंगे, तो उस वक्त देश के जाने माने एंटरप्रेन्योर्स और उद्योगपति यहाँ पर उनको देखने के लिए आएंगे और जिसको अच्छा लगेगा वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। हम उनको कहेंगे इन्वेस्ट करिए बच्चों के लिए। तो बड़े बड़े लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हमारे बच्चों का काम आगे बढ़ जाएगा। और इतना ही नहीं, आज वाइस चांसलर IGDTW यहाँ बैठी हैं। मेरी दिल्ली के सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से चर्चा हुई और उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है कि 100 एंटरप्रेन्योर ग्रुप जिनका यहाँ डिस्प्ले होगा, उनमें से टॉप 10 ग्रुप्स को छांटकर वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स और एंटरप्रेन्योर्स और आप लोगों की कुछ कमेटीज उनको टॉप 10 छांटेंगी। जो टॉप 10 ग्रुप्स होंगे उसमें चाहे 10 बच्चे हों 10 ग्रुप्स में या 100 बच्चे हों, टॉप 10 आने वाले ग्रुप्स को सीधे DTU, NSUT, IGDTW जैसी IP यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज में सीधे एडमिशन मिल जाएगा BBA के प्रोग्राम। कोई कंपटीशन नहीं देना पड़ेगा। इससे बड़ा कंपटीशन क्या होगा? तो ये एक तरह से आपके बच्चों के कंपटीशन की तैयारी की है। हम सिर्फ यही नहीं छोड़ रहे हैं कि 2000 रुपये बच्चों को दे दिया और उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया। हम इसको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, अभी वो प्रोग्राम का मेरा सोचा हुआ डिज़ाइन नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये बच्चे IGDTW में पढ़ेंगे या DTU में पढ़ेंगे या NSUT में जैसी यूनिवर्सिटीज़ में जाके BBA के प्रोग्राम्स में पढ़ाई करेंगे अपनी, तो इनकी ये जो कंपनियां आप स्थापित कराएंगे, यही अपनी वहाँ उनको प्रोजेक्ट के रूप में लेके जाएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे और इन्हीं में से कोई फेसबुक जैसी कोई कंपनी दुनिया के फलक पे छाएगी, ट्विटर जैसी कंपनी का दुनिया के फलक पे। मैं एक बार फिर से सभी HOS को, सभी टीचर्स को और साथ साथ यहाँ आए हुए हमारे सभी अधिकारी, हमारे सभी साथी, सहयोगी, जितने लोग इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में मददगार हैं और आगे भी रहेंगे, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ एक सक्सेसफुल शुरुआत के लिए। आइए आज के दिन को भारत के आर्थिक इतिहास की एक नींव की ईंट के दिन में दर्ज करते हैं और इससे आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। सेक्शन की ओर where we would be knowing more about Business Blasters and Seed Money project. It's going to be really exciting. हमारे साथ कुछ young budding entrepreneurs हैं जो interact करेंगे हमारे 3 distinguished senior entrepreneurs के साथ, जिन्हें हम एक एक करके स्टेज पर बुलाएंगे। Starting with Mr. Nitin Saluja sir. We request Nitin Saluja sir to please join us on stage. Please give him a round of applause, everyone. Nitin sir is the founder and CEO of Chayos. He was born and brought up in Lucknow and was always the designated chai maker of his family. Nitin graduated from IIT Bombay in 2007 and founded his first venture in the 4th year. Thereafter, he moved to New York to start his counseling career. After 6 years of consulting, his love for chai led him to move back to India to start Chayos. Amongst numerous awards and recognition, Nitin has been on the prestigious 40 Under 40 and Business World 40 Under 40 list. Once again, a big round of applause for sir. अब आगे करेंगे अपने नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर से मिस्टर आशु गुप्ता। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। Mr. Ashu Gupta, popularly known as the Cloney Man and the recipient of 2015 Raman Magsaysay Award. Ashu Gupta founded Roots to the mission to highlight some basic but ignored needs of people on the development agenda, using clothing as a metaphor. Ashu sir studied mass communication apart from doing a master's in economics and started as a freelance journalist. He left a corporate communication job in 1998 and initiated Root. Please put your hands together. Once again, welcome Mr. Ashu Gupta. Moving on to the third entrepreneur, Mr. Mekin Maheshwari. इन्हें भी हम आगे करेंगे कि वो स्टेज पर आए। Mekin sir started Udhyam Learning Foundation with the vision of making the entire nation entrepreneurial. An engineer by education,
Mekin has had entrepreneurial roles throughout his career. Notably, he joined hands with Flipkart in 2009 to head technology. After having built a strong technology foundation and a great team, he moved on to running 2 new businesses before finally heading their HR for his last 2 years at Flipkart. A big round of applause for Mekin Maheshwari sir. Let's now once again put our hands together to call upon on stage our political and governance entrepreneur, whose entrepreneurial initiatives changed the face of Delhi education. He is none other than our own education minister, Sri Manish Sisodia sir. So we invite you, sir, on stage. Please give him a big round of applause. We also request respected Principal Secretary sir and respected Director Education sir to please join our entrepreneurs on stage. Let's hear it out for them. A big round of applause, everyone. Let's put our hands together. Big round of applause for all of them. करेंगे हमारे यंग स्टार्स कि वो आए और स्टेज पर हमारे पैनल डिस्कशन के लिए विराजमान हो. These budding entrepreneurs did something really interesting with their business projects. We would like to call them on stage to interact with our senior entrepreneurs. We have some really interesting videos to showcase their accomplishments. So let's get the first video on. We can have scene 1. Providers, not job seekers. The inception of the Seed Money project was with the visit of our Honorable Deputy CM Sir and Education Minister. He asked students about their ideas regarding if they are provided with the seed money, what will they do? And it was very nice that the students shared some very exciting and novel ideas, which can potentially develop into very successful and sustainable business models. Shiza will do the handicraft work, I'll do the chocolate work. हम लोगों ने ये decide किया, we'll go in our own way, but we'll stay united. I had some ideas in my mind, but I wanted to know that what is the demand of market. So I searched on internet, I found the trendy designs which are really popular nowadays. So keeping those in mind, I modified my designs. At first I thought I will be like the Dairy Milk owner. I went to 5 to 4 bakeries. I got ideas from them that I should get dark chocolate because market में mostly dark chocolate बहुत महंगी मिलती है. Also calories and fat. The main thing which I learned from this is we have to be very consistent. Like when we start a small business, the pitch we are starting, it should be very fluent. The biggest learning was that business is not as easy as it seems. At first when we learned that we are going to do some business, we were like, it's easy, we'll do this, we learned this much, but it was really hard. Market is like a sea, there are many different kind of fishes, and if you are there, so you need to deal with everyone. Now we are thinking that after this we'll expand the business. If more people will get involved, it will increase our production in less time. I would like to go from street to street and work with women and teach them how to make chocolates if they are interested. क्या बात है, जोश और उत्साह से भरे और आत्मविश्वास से भरे ये हमारे नन्हे यंग एंटरप्रेन्योर्स. तो एक बारी फिर से जोरदार तालियों के साथ में हम इनका हौसला बढ़ाते हैं. Now let's play the next video and we would like to invite team 2